देखो जैसे एक बात समझना आप लोग, हम और आप सब पता है, स्पेशली आप लोगों की परिप्रेक्ष्य में रेफरेंस में एक अलग इशू बात है। आप लोग कहाँ जाना चाह रहे हो? लोक सेवक। आपको जो भी सोचना है ना, वो आपको लोक सेवक के एटीट्यूड से सोचना है, ठीक है ना। क्या कोई भी व्यक्ति बिना किसी विचार को समर्थन के रह सकता है? अंतर कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है, समदृष्टि या कॉमन रिएक्शन हो सकता है, लेकिन अगर कोई ऐसा कहे कि आप किसी के प्रति, देखो जैसे मान के चलो मैं सहिष्णु हूं, ठीक, यानी मैं टॉलरेंस मेरे अंदर है, मैं टॉलरेट पर्सन हूं। तो टॉलरेंस का मीनिंग क्या होता है कि आप अपने विचार के प्रति भले ही आप श्रेष्ठ मानते हो, लेकिन दूसरे के विचार को, दूसरे की भाषा को, दूसरे के रिलीजन को, दूसरे के किसी चीज को आप नेगेटिव नहीं मानते हो, रिएक्ट नहीं करते हो। रिएक्ट भले आप मन में नेगेटिव मानते हो, रिएक्ट नहीं करते हो, ये सहिष्णुता होती है। रिएक्ट नहीं करते भाई। जैसे मान के चलो जो हिंदू धर्म को मानता हो, तो हिंदू धर्म को मानने वाला वो अपने धर्म को श्रेष्ठ मानेगा, आप उसको रोक नहीं सकते हो। लेकिन अगर आप किसी दूसरे के धर्म को, इस्लाम को या क्रिश्चियनिटी को बुरा मानते हो, तो वो असहिष्णुता हुई, इंटॉलरेंस हुई। आप अपने विचार को श्रेष्ठ मानते हो, अपने कल्चर को श्रेष्ठ मानते हो, अपनी लैंग्वेज को श्रेष्ठ मानते हो, इसमें किसी बुराई नहीं है। लेकिन आप दूसरे को खराब मानते हो, समस्या वहां होती है। अब जैसे उभयनिष्ठ मनोवृत्ति है, इस उभयनिष्ठ मनोवृत्ति में कोई भी व्यक्ति, समाज का कोई भी व्यक्ति, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो किसी भी विचार से थोड़ा बहुत प्रभावित ना हो। किसी को राष्ट्रवाद अच्छा लगता है, किसी को समाजवाद अच्छा लगता है, किसी को साम्यवाद अच्छा लगता है, अलग अलग विचार हो सकते हैं। कोई दक्षिणपंथी होता है, कोई वाम। विचार पूरी तरह से संभव ही नहीं है, पूरी तरह से एक विचार संभव नहीं है। जब आप पूरी तरह से एक विचार के प्रति बहुत ज्यादा आप पॉजिटिव हो जाते हो या उसके प्रति बहुत ज्यादा डिवोटी हो जाते हो, वहीं से नकारात्मकता पैदा होने जाती है। क्योंकि जब एक विचार के प्रति आप बहुत ज्यादा डिवोटी हो जाओगे, उसको सर्वश्रेष्ठ मानने लगोगे, तो आप रिएक्ट करने लगोगे, दूसरे का विचार खराब है, वही समस्या आती है, वही समस्या आती है। हर व्यक्ति का अपना अलग विचार हो सकता है और बिना विचार के व्यक्ति रह नहीं सकता है, क्योंकि मनुष्य एक विचारवान प्राणी है। क्या जानवर के विचार बनते हैं क्या? उसके अंदर क्या कोई थॉट होता है? उसके अंदर केवल वो उसके अंदर भूख उसे समझ में आती है, और कुछ समय तक उसको प्रेम भी समझ में आता है। आप देखिए मनुष्य जानवर में कितना अंतर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी किताब लिखी है, उसमें बहुत सारे निबंध लिखे हैं, छोटे छोटे। प्रेम और रीति क्या है, प्रेम और प्रीति क्या है, प्रेम और वैराग्य क्या है, ऐसे अलग अलग कई प्रकार के निबंध हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध, बहुत सारे निबंध लिखे हैं। उन्हें बहुत बड़ा निबंधकार माना जाता है। निबंध कैसे लिखे जाते हैं, निबंध की वास्तविक परिभाषा क्या है, ये सब की सब जो शुरुआत होती है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल से आधुनिक काल में शुरुआत होती है। उनने एक जगह